हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपको वर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और आप अपने सॉल्यूशंस ढूंढना चाह रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं। यू आर एट द राइट वीडियो। चलिए, मैं आपको बताता हूँ आज के वर्ड में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, इंडेंटिंग कैसे करते हैं। आप उसके लिए लास्ट में दिए गए लिंक पे जाकर के मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट को हम डिफरेंट सेक्शंस में कैसे डिवाइड करें। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम अगर इंडिपेंडेंटली अपने सेक्शंस में हेडर्स एंड फुटर्स डालना चाहें तो वो कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रोफेशनल लुक देना है, आपको कस्टमाइज लुक देना है, तो आप चाहेंगे कि उसमें आपके इंडेंटिंग प्रॉपर हो, आपकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर हो, और हर एक सेक्शन, पूरे डॉक्यूमेंट का जो सेक्शंस आपने डिवाइड किए हुए हैं, किसी पार्ट में इंट्रोडक्शन है, कुछ है, तो वो अलग अलग जो है दिखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, एज यूजुअल, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये कंटेंट आपके काम का है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, एक ये प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि आपको दिखना चाहिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं किसी भी कोई, अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, या फिर आप अगर पीएचडी स्कॉलर हैं, या फिर आप रिसर्चर हैं, आप कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसमें आपके पास अलग अलग कंटेंट, अलग अलग फॉर्मेट होता है, आपके पार्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के, जिसमें कि एक फ्रंट पेज होता है, कंटेंट होते हैं, देन आपका राइटअप होता है जिसमें कि इंट्रोडक्शन होते हैं, रिव्यू होता है, मैथड्स होता है। चूंकि मैं साइंस का बंदा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रेफरेंसेस, ये अक्सर हमारे पास आते हैं। तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि कंटेंट की जो पेजिंग हो वो अलग हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन एंड अदर कंटेंट की जो नंबरिंग है वो अलग होनी चाहिए, रेफरेंसेस की नंबरिंग अलग होनी चाहिए, ऐसे रिक्वायरमेंट होती है थीसिस वगैरह की। और आप वो भी चाहिए थोड़ा अच्छा लगे तो ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ हो, रिव्यू जहाँ से है वहाँ रिव्यू हो, जहाँ रिजल्ट्स हैं वहाँ पर रिजल्ट लिखा हो, जहाँ मेथड्स हैं वहाँ मेथड लिखा हो, एंड लाइकवाइज। तो कैसे करें इस चीज़ को, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए चलते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। हेयर इज, ये मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मेरे स्टूडेंट ने रिपोर्ट सबमिट किया था, मैंने उसको लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई खास वैसी फॉर्मेटिंग नहीं है, चीज़ें हैफजर्ड हैं, बट अभी हम इसको फॉर्मेटिंग करने में नहीं जाएंगे, जस्ट मुझे जो आपको दिखाना है मैं उसमें चलना चाहता हूँ। सो जैसे आप देखिए, जस्ट मैं आपको शो कर दूं कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद फिर हम इसको अकॉर्डिंगली करेंगे। जैसे पहला पार्ट है जिसमें कि इसने लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स और ये सब रखा हुआ है। सेकंड पार्ट है जहाँ से कि इस स्टूडेंट ने अपना मेन कंटेंट शुरू किया है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैंने कुछ डिफाइन कर रखा है अकॉर्डिंगली। बट ये देखिए, इसमें पेज नंबरिंग जो है वो कहीं पे है, किसी कुछ है, ओके। बट अगर हमें इसको सेपरेट करना है तो कैसे करें। अभी ये इंट्रोडक्शन के बाद ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट शुरू हो गया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन वर्ड लिखा हुआ आए, ओके। देन हमारा मैथोलॉजी का पार्ट जहाँ पे शुरू हो रहा है, ये मेथड्स हैं उसने अप्लाई किए हुए, तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर मैथोलॉजी लिखा हुआ आ जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, या फिर किसी को भी आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा। तो ये कैसे करें, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी मेन थिंग जो इसको है, इस तरह कि आपको अपने कंटेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, सेक्शनिंग करनी पड़ेगी अपने कंटेंट, आपको अपने कंटेंट की। आपको इंट्रोडक्शन, जितने पेजेस आपके इंट्रोडक्शन के हैं वो आपको अलग मेंशन करना पड़ेगा कि वो इंट्रोडक्शन है। जो पार्ट आपके मैथोडोलॉजी का है उसको आपको अलग सेक्शन में करना पड़ेगा, एंड लाइकवाइज। तो चलिए पहले हम लोग उसको अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको एक पार्ट जिसमें कि टेबल्स हैं, जो इनिशियल कंटेंट का पार्ट है, दूसरा ये इंट्रोडक्शन रखेंगे, तीसरा जो ये यहाँ पे दिख रहा है हमें इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का एक पार्ट रखेंगे। देन यहाँ पे कहीं से रिजल्ट्स, मैथोलॉजी शुरू हो रही है, उसको हम मैथोलॉजी का पार्ट रखेंगे, और फिर कहीं से रिजल्ट्स डिस्कस हो रहा है वो रखेंगे। तो चलिए, कैसे हमें इंसर्ट करना है सेक्शन, हमें इसको सेक्शन में डिवाइड करना है। एंड जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब आप वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो आपको पैराग्राफ का ऑप्शन ऑन रखना ही चाहिए, ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ का ऑप्शन ऑन किया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस कंटेंट के बाद यहाँ पे स्टूडेंट ने पेज ब्रेक लिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लिया हुआ है। तो यही चीज़ मुझे आपको दिखानी है कि अभी मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऐड किया था। अभी ये सेक्शन ब्रेक लाइक इस तरह से है। अभी मैं इसको सिंपल पेज ब्रेक पे रखता हूँ। नाउ अब हमें चलना है, तो पहले हमें ये सेक्शन जो इनिशियल 3 पेजेस का सेक्शन है उसको हमें अलग करना है। मैं इसमें फिलहाल अभी पेज नंबरिंग भी मैं हटा दे रहा हूँ, ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली अच्छे से सब कुछ फ्रॉम द बिगनिंग कर सकें। फर्स्ट पार्ट जिसमें कि ये टेबल्स हैं,
सो कहाँ पे करेंगे, अप्रोप्रिएट स्पेस कहाँ पे, विच इज़ द राइट प्लेस टू इंट्रोड्यूस एज सुन एज योर कंटेंट एंड्स। सो जैसे यहाँ पे ये टेबल है, इसके बाद हमारा कंटेंट एंड हो गया, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंट्रोड्यूस करना है। नाउ सेक्शन ब्रेक इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, सो उसके लिए आपको जाना है यू सी लेआउट। ओके, लेआउट में जा करके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ब्रेक्स का, राइट। तो लेआउट में जाना है, लेआउट के बगल में जा करके ब्रेक्स का ऑप्शन, ब्रेक में जा करके आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, वो आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पेज। एंड यू सी, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पैराग्राफ ऑप्शन ऑन है, मैंने ये पैराग्राफ का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लिया हुआ है मैंने, दैट इज नेक्स्ट पेज। नाउ यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया है मेरे पास, क्या मैं इसे रखना चाहूँगा, नहीं, इसको हम हटा देते हैं, आप चाहें तो रख भी सकते हैं। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब जैसा मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू हो रहा है, तो अगेन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं दूसरा सेक्शन इंट्रोड्यूस करूँ, तो यहाँ पे आप अगेन लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जा करके ब्रेक्स, एंड ब्रेक में जा करके नेक्स्ट सेक्शन लेकर के हम यहाँ नेक्स्ट पेज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए लुक एट दिस, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, ये मेरा दूसरा सेक्शन यहाँ पे शुरू हो गया है। ओके, देन सिमिलरली जैसे ही मेरा ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट खत्म हो रहा है, जहाँ से भी, से फॉर एग्जांपल ये है जहाँ से कि मैथोडोलॉजी शुरू हो रही है, ओके यहाँ पे, तो इस जगह से मैं अगेन सेक्शन ब्रेक लूँगा। एंड लाइकवाइज आप इस तरह से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में अलग अलग पार्ट हैं, उसमें आप अलग अलग सेक्शंस जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा अपने कंटेंट को डिवाइड करने में। चलिए, मैंने ये ले लिया सेक्शन ब्रेक, मैंने टोटली 4 सेक्शन ब्रेक लिए हैं, तो इस तरीके से करके आप मेरे कंटेंट में सेक्शन ब्रेक आ गए हैं। नाउ अब चलते हैं, सेक्शन तो हमने कर लिया, अब हमारा जो सेकंड ऑप्शन जो था कि हमें उसमें इंट्रोड्यूस करना है चीज़ें, लेट अस सी। सो जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना है वो आपके हेडर्स या फुटर्स में करना है, तो उसके लिए हमें हेडर्स एंड फुटर्स ऑन करना होगा। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिंपली आपको ऊपर टॉप कॉर्नर पे कहीं पे भी क्लिक करना है, डबल क्लिक करिए, ये आपका ओपन होकर के आ गया हेडर्स एंड फुटर का सेक्शन। नाउ अब इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे यहाँ पे ये सेक्शन 1 का हेडर है जो मैंने फर्स्ट 3 पेजेस रखे थे। ओके, फिर देखिए यहाँ पे ये मेरा सेक्शन 1, 2 एंड 3, ये 3 पेजेस, यहाँ से मेरा सेक्शन 2 शुरू हो रहा है, ये सेक्शन 2 का हेडर है। ओके, देन आगे कहीं पे सेक्शन 3 का हेडर भी मुझे दिखेगा, हेडर फॉर सेक्शन 3, एंड आगे कहीं पे मुझे सेक्शन 4 का भी हेडर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे हेडर फॉर सेक्शन 4। ये मैंने 4 सेक्शन ब्रेक किए थे, मेरा कंटेंट 4 पार्ट में ब्रेक हो गया है। नाउ नाउ इज द मैजिक, आप अगर यहाँ पे कंटेंट वर्ड लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज ये क्या है, दिस इज कंटेंट्स, मैंने ये फॉर्मेट किया हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर, नाउ अगेन वन थिंग, अगर आप इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें। ओके, तो इसके लिए सिंपली आप जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखेंगे, आपने यहाँ पे ये लिखा, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो स्मॉल विंडो ओपन हो गया था, यहाँ पे है स्टाइल्स। तो अगेन लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था आप स्टाइल कस्टमाइज कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हम यहाँ पे चलेंगे अप्लाई स्टाइल, और अप्लाई स्टाइल में देखिए यहाँ पे ये जो हम चूंकि हेडर में लिख रहे हैं, इसलिए ये हेडर का स्टाइल का नाम है हेडर। हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यस, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, और आपने ये एक बार कर दिया, ये आपको ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, नॉट एन इश्यू। सो यहाँ पे मैंने सपोज ये कोई सा भी फॉन्ट जो आप चाहें वो ले सकते हैं, सेंचुरी रखना है, रायल रखना है, वट एवर यू लाइक। जैसे मैंने अभी ये शिगो स्क्रिप्ट रखा है, मैंने इसको बोल्ड रखा है। ओके, और मैंने इसको अलाइन कर दिया है कि मुझे ये राइट साइड की तरफ अलाइन चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली अपडेट, ये अब मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके फाइन, चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। एंड इन दिस वे ये मेरा कंटेंट, अब मैं आपको सिंगल पेज पे लेके आता हूँ ताकि देखने में डिफिकल्टी ना हो। मैंने यहाँ पे कंटेंट वर्ड लिख दिया है। ओके, ये हो गया, चलिए, CONTENT कंटेंट्स। ओके, नाउ ये मेरे 3 पार्ट कंटेंट के चल रहे हैं। चलिए, अब सेकंड पेज पे देखिए, अभी एज ऑफ नाउ आप देखिए सेकंड पेज पे भी ये वही जो मैंने दिया था वही आया हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए।
मुझे चाहिए यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन लिखूं। अभी आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखता हूँ तो ये सब जगह लिख रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए था। ओके, मुझे चाहिए था कि यहाँ पे मैं कंटेंट मेरा उधर है, यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन मुझे यहाँ चाहिए। सो आप देखिए यहाँ ये कैसे करेंगे। इसके लिए आप देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है, लिखा हुआ सेम एज प्रीवियस, राइट। यहाँ पे लिख के आ रहा है सेम एज प्रीवियस, इट मीन्स कि पिछले पेज पे जो भी लिखा है वही के वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। हमें ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, सिंपल सी चीज़ है, सेम एज प्रीवियस आ रहा है, इट मीन्स कि ये पिछले पेज से लिंक्ड है, तो इसे हमें अनलिंक करना होगा। और ये अनलिंक कैसे करें, हेडर्स एंड फुटर का ऑप्शन हमने ओपन किया, एंड यू सी यहाँ पे नेविगेशन का एक ऑप्शन है, आप मेरे माउस को देख सकते हैं, नेविगेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे हमें लिख के आ रहा है लिंक टू प्रीवियस। एज ऑफ नाउ ये ऑप्शन ऑन है, इट मीन्स कि ये पिछले सेक्शन से लिंक्ड है, हमें इसको करना है ऑफ। एंड यू सी जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ऑफ कर दिया, यहाँ पे वो चला गया। अभी देखिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे लिख के आ रहा है सेम एज प्रीवियस, मैंने इसको ऑफ कर दिया, अभी यहाँ पे ये चला गया। अब मैं अगर यहाँ मॉडिफाई करता हूँ चीज़ों को, जैसे अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, सो नाउ यू सी ये प्रीवियस पेज पे कंटेंट मेरा एज सच लिखा हुआ रह गया, यहाँ के पेज पे ये इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने। मैं इसको कैप्स कर दे रहा हूँ। ओके, अभी देखिए पिछले मैंने यहाँ चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज हो गया कंटेंट्स, और मैंने यहाँ पे चेंज किया इंट्रोडक्शन, ये हो गया, राइट। नाउ अब देखिए, जैसा मैंने कहा था कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन आए, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अभी क्या लिख के आ रहा है, सेम एज प्रीवियस, हमें इसको अनलिंक करना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ अनलिंक किया, जितना भी सेक्शन 3 था उन सभी जगह पे वो अनलिंक हो जाना चाहिए। अब चलिए मैं इसको यहाँ पे आपको क्लिक दिखाता हूँ, दिस इज इंस्ट्रूमेंटेशन, राइट। ये मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। अब देखिए आप एक चीज़, यहाँ पे इंट्रोडक्शन एज सच लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कंटेंट एज सच लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हुआ है, एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एज सच लिखा हुआ है ये चेंज नहीं हुआ। तो मैंने पेजेस के हिसाब से मैंने उसके हेडर पे ये डिफाइन कर दिया, एंड यू सी दिस इज डन, राइट। अभी जैसे यहाँ से मेरा मैथोलॉजी शुरू हो रहा है, अगेन इस जगह तक यहाँ पे सेक्शन 4 है, और यहाँ पे अभी इस समय ये सेम एज प्रीवियस आ रहा है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको डी लिंक करूँगा, कहाँ पे जा करके, हेडर्स एंड फुटर्स में जब क्लिक करेंगे नेविगेशन का ऑप्शन है, उसमें लिंक्स एंड टू प्रीवियस का उसको ऑफ कर देना है। एंड दिस इज माई मैथोडोलॉजी, तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ मैथोडोलॉजी, एंड यू सी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एज सच रह गया, यहाँ पे मैथोडोलॉजी आ गया है। सो दिस इज व्हाट यू वांटेड, लीजिए ये आपके सामने है। और आप पहले काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे इन चीज़ों को करने में, और ये एक क्लिक दूर था, एंड इन दिस वे वी हैव डन दिस। नाउ कम टू द फुटर सेक्शन, क्योंकि एक दूसरा चैलेंज ये भी आता है कि हमें कहीं पे रोमन नंबर रखना है, कहीं पे हम दूसरा नंबर रखना चाहते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे कंटेंट्स का जो पोर्शन है इसमें मुझे रोमन नंबरिंग रखनी है। ओके, सो यूजुअली हम क्या करेंगे, गो टू पेज नंबर, हमें बॉटम ऑफ द पेज में नंबरिंग चाहिए, यस। ओके, तो हम बॉटम ऑफ द पेज पे ले लेते हैं नंबरिंग, लुक एट दिस। नाउ हमें ये हमें ये चाहिए रोमन, तो उसके लिए क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाना है, एंड नेम नंबर फॉर्मेट है, यहाँ पे आप इसको रोमन सेलेक्ट कर लो। ओके, एंड स्टार्ट एट 1, लुक एट दिस, ये हो गया, ठीक है। ये आपका रोमन नंबरिंग हो गई, रोमन में 1 आ गया, 2 आ गया, ओके, 3 आ गया। बट अभी देखिए यहाँ से चूंकि मैंने सेक्शन ब्रेक किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इजीली मेरे पास पेज नंबर 1 नाउ। अब मैं आपको, चूंकि मैंने पहले किया था, मैं इसको हटाता हूँ पहले। ओके, जैसे मैंने डिलीट किया देखिए सभी जगह डिलीट हो गया। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। हमने
यहाँ पे फॉर्मेट किया, पेज नंबर हमें रखना है बॉटम ऑफ द। पहले मैं सभी जगह से रिमूव कर देता हूँ ताकि कहीं पे कुछ रहे नहीं, तो हम इजीली उसको प्रॉपरली जैसा हम चाह रहे हैं उस तरह से कर पाएंगे। तो अभी मैंने सब जगह से रिमूव कर दिया है। अब मुझे पेज नंबर इंट्रोड्यूस करना है एंड मुझे बॉटम ऑफ द पेज पे नंबरिंग करनी है। लीजिए, एज ऑफ नाउ चूंकि मैंने पिछला बाय डिफॉल्ट रोमन सेलेक्ट किया था, इसलिए सभी जगह पे रोमन आते चला गया है। ओके, अब यहाँ से पेज नंबर 1, बट ये आप देखें हर जगह पेज नंबर 1 ही आ रहा है। तो इससे क्या करें, यहाँ पे इसको हमें लिंक टू प्रीवियस अगर हम कर देते हैं, यस, एंड पेज नंबर में जा करके हम इसे पहले रिमूव कर लेते हैं सब जगह से। ओके, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट नंबर ये मुझे चाहिए, और ये मुझे स्टार्ट एट 1। ओके जी, स्टार्ट हो गया है, बट ये नहीं चल रहा है, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एंड देन कंटिन्यू। नाउ यू सी, ये मेरा कंटिन्यू हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे एक सेक्शन पे दूसरा नंबर है। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यू सी दिस, यहाँ पे मेरे पास 1 2 एंड 3 चल रहा है, रोमन 1 2, और फिर यहाँ से मेरे पास पेज नंबर 1 2 3 4 एंड लाइकवाइज। ओके, तो इन दिस वे, अभी देखिए चूंकि यहाँ पे मैंने जो है दूसरा सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ से सेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पेज नंबर जो है वो चेंज हो गया। क्या आपको पेज नंबर चेंज चाहिए? अगर आपको पेज नंबर चेंज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली पेज नंबर में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे एंड कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन कर दीजिए, इशू नहीं है। और ये देखिए पेज नंबर 6 यहाँ पे एंड हो रहा था, यहाँ से आपके पास पेज नंबर 7 आ गया है। ओके, तो जो आज के दो एम थे हमारे कि डिफरेंट सेक्शंस में कैसे डिवाइड करें, हेडर्स को कैसे नंबरिंग करें एंड फुटर्स को कैसे हम पेज नंबर्स जो है अलग अलग सेक्शन में अलग दें, ये अपना अचीव हो गया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये हमने इनिशियली रखा था कि आपको ऐसे करना है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मुझे बताइए आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए वर्ड में या प्रेजेंटेशन पे, तो मैं कोशिश करूँगा बना करके आपको देने की। सो प्लीज़ 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 लाइक इट एंड शेयर इट। आपके जैसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो परेशान हो रहे होंगे डॉक्यूमेंटेशन में, प्लीज़ मेरे वीडियोस उनको शेयर करिए ताकि वो लोग भी देख सकें और एक परफेक्ट वर्ड फाइल बना सकें। थैंक यू सो मच।